गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का अभी बजा हुआ है 6:30। तो आदि उठ चुका है, वो गया हुआ है फ्रेश अप होने के लिए और मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया उसके लिए। तो सबसे पहले घर के काम कर लेते हैं क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ चुकी थी। मैं उठ गई थी 5 बजे। तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट फटाफट से रेडी किया बच्चों का एंड सरोजी का। देन उसके बाद लग चुकी थी अपने काम में। आदि को दिया मिल्क और मिल्क देने के बाद वो चला गया है फ्रेश अप होने के लिए। तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लूँगी क्योंकि जब तक बच्चे सोए हैं ना तब तक काम करना काफ़ी आसान होता है। जब बच्चे उठ जाते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के पीछे लगना पड़ता है क्योंकि बच्चों को रेडी करना, उनका लंच तैयार करना, उनको स्कूल की यूनिफॉर्म रेड तैयार करना, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी बच्चा सो रखा था, स्पेशली अथर्व, तो मैंने फटाफट से घर के काम स्टार्ट कर दिए। और आज मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ चुकी थी, 5 बजे उठ गई थी। तो मैंने बोला क्यों ना फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं एंड हमें आज ना सीएसडी भी जाना था, ग्रॉसरी का कुछ बहुत सामान लाने के लिए। हालांकि सामान तो था बट बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इवन नमकीन बिस्किट भी ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वही लेके आती हूँ, तो तब तक घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो देखिए झाड़ू मैंने लगा लिया। देन उसके बाद पोछा भी मेरे लग चुका था बट मेरा ये वाला रूम था ना, उसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो मैंने सारे के सारे जितने भी इसमें मैंने गद्दे बिछा रखे थे उसको अच्छे से क्लीन किया। देन उसके बाद सारी जो बेडशीट है उसको मैं दूसरी नई जो बेडशीट है वो बिछा लूँगी क्योंकि क्या है ना कि भले इस कमरे में हम रहते हैं या सोते नहीं हैं बट बच्चे दिन भर इसी रूम पे रहते हैं और वो लोग हमेशा ना बेड पे चढ़ना, बेड से उतरना या कुछ भी चीज़ खानी हो तो बेड में फेंक देना। तो इस वजह से मुझे ना हर 2 वीक में या 3 वीक में तो बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने पूरी बेडशीट चेंज कर ली है और कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। और जो जो सामान जहाँ जहाँ पे था उस सामान को वहाँ पे रख लूँगी और फटाफट से ये रूम है उसको फटाफट से झाड़ू पोछा यहाँ पे कर लूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे घर के कुछ काम होते हैं जो फटाफट अगर हम करें तो हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है और घर के और कामों के लिए भी टाइम मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सारा दिन घर के कामों पे ही लग जाते हैं और आजकल तो ठंडियों का टाइम है, वैसे ही दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो घर का सारा काम हो चुका था। देन उसके बाद हम गए थे सीएसडी कैंटीन, तो वहाँ से लाई थी ग्रॉसरी का कुछ बहुत आइटम। तो बच्चे अभी स्कूल जा चुके थे और शिवाजी ड्यूटी में थे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाने का ही सामान था स्पेशली बच्चों के लिए। हाँ, मैं गई थी मरकरी भी वहाँ से थोड़ी बहुत दही और चाउमीन का पैकेट लेके आई। हालाँकि चाउमीन ना मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ी हुई है बट ये कि बनाने की वजह से वो ऐसे रखी हुई है। तो बच्चों के लिए कुकीज़, थोड़ी-सी नमकीन, थोड़े-से जूस, बस यही सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए ओरियो बिस्किट नहीं मिला क्योंकि उन्हें ओरियो बिस्किट ही पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान ग्रॉसरी का मैंने निकाल लिया था। देन उसके बाद मैंने आदि के लिए ना वहाँ से जेल पेन ली थी। तो मैं चेक करती, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने पेन तो ली बट वो पेन सारी ना बॉल पेन आ गई। तो इस बार मैंने चेक करके लिया तो मैंने जेल पेन रखा। और देखिए पूरा सामान ये यहाँ पे पूरा बिखर चुका है। तो इसको फटाफट से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। देन उसके बाद दिन का लंच भी बनाना है। तो दिन का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता आजकल की सुबह से शाम कब होती है। और तीनों टाइम ना हम किचन पे ही रह जाते हैं क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक हम किचन पे रहते हैं। देन उसके बाद कभी बाहर का काम होता है, कभी मार्केट जाना होता है, वो काम कर लेते हैं या कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना लो तो तब काम लग जाता है। बाकी वरना फिर दिन का टाइम होता है, दिन में लंच बनाओ। देन उसके बाद बच्चे आएंगे, बच्चों के लंच के अंदर ना 3 साढ़े 3 बज ही जाता है क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है वो लेट का हो चुका है। एंड हाँ, यहाँ पे ना मैंने क्या कर रखा है, कुछ बहुत जो कुकीज़ वाले बिस्किट हैं या कुछ जो नमकीन है वो मैंने अलग से देखिए बेड के ऊपर रख रही हूँ। और कुछ बहुत ही मैं अलमीरा में अपने रख रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि बच्चों को पता है कि सब चीज़ यहाँ पे अलमीरा के अंदर मिलता है। तो बच्चे ठीक खाने के टाइम पे बोलते कि मम्मा मैंने ये खाना है, मम्मा ये खा लूँ। तो इसलिए मैं जो कुछ बहुत चीज़ें ना वो साइड में छुपा दूँगी क्योंकि जब क्या होगा सब कुछ खत्म हो जाता है ना उस टाइम जब बच्चे पूछते कि मम्मा खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस टाइम दो तो अच्छा भी लगता है ना। वरना क्या होता है कि बच्चे खाना कम खाते हैं और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा सामान ऑर्गेनाइज कर लिया था मैंने और जो दही थी उसको लेके जाती हूँ सीधे फ्रिज में और फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ, लहसुन मैं छिल के गई थी। और हाँ, आज हम बनाएंगे लंच में राजमा चावल। तो राजमा देखिए मैंने भिगो के रखे हुए थे नाइट को ही और उसके बाद मैंने फटाफट से मॉर्निंग में जब मैं घर का काम कर रही थी ना तो कुकर में मैंने उसको फटाफट से बॉईल भी कर लिया था।
अब यहाँ पे सिर्फ मुझे लगाना था तड़का राजमा में। तो जितने भी मैंने जो लहसुन है उसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी अपने जो हिमाम दस्ते में। और उसी टाइम दिमाग में आता है कि जो मेरा ऑयल का कंटेनर है उसमें ऑयल भी बहुत कम बचा था। फिर फटाफट से नया कंटेनर खोला और उसमें डाला। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से राजमा बनाती हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मली इसमें जीरा ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद वही अपने जो हम लोगों ने ऑनियन जो कट करके रखे हुए थे उनको यूज़ करूँगी। और जैसे ही ये हल्के से गोल्डन ब्राउन टाइप के हो जाएँगे ना, तो इसमें मैं ये सारा लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना रखा है वो भी ऐड करूँगी, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में ना थोड़ा-सा भुन जाते हैं। और वैसे भी इतना पतला तो मैंने नहीं पीस रखा है, मैं हल्का-सा दरदरा सा ही पीसती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना के ऐड कर रखी है। तो डेली जो रेगुलर मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड कर लूँगी। देन उसके बाद हल्का-सा उनको भी भून लूँगी। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अब जो ऑनियन की प्यूरी है वो मैं ऐड कर लूँगी। तो देखिए 2 मैंने यहाँ पे से 2 जो टमाटर थे वो कट करके इसमें रखे हुए थे। बाकी उस साइड पे आप देख सकते हैं मेरे राजमा रखे हैं, एंड इस साइड पे जो चावल अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पे रख लिए, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने थे। तो मॉर्निंग का टाइम क्या होता है ना, अगर हम जल्दी काम कर लेते हैं बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और आज स्पेशली मतलब उसके बाद ना मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी थी और लगभग 1-2 घंटा पूरा एडिटिंग करने में लग जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। देन फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, उनको स्कूल से लेके आओ। और यहाँ पे देखिए राजमा मेरे लगभग बन चुका है। बस अब मैं हरा धनिया लूँगी, और धनिया मैं इस तरीके से रखती हूँ, वो मैं हमेशा आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धनिया कितना फ्रेश और एकदम हरा सा दिखाई दे रहा है। बट आज ना सिरोला जी काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ चुके थे, क्योंकि उन्हें 2 बजे वापस जाना था। तो उन्होंने मैसेज किया था, बट मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग में लगा रखा था और देखा तो सिरोला जी आ चुके थे। तो फटाफट से मैं अब बना लूँगी, क्योंकि उन्हें जाना भी है। और यही होता है कि 1:30 बजे के टाइम पे अथर्व भी स्कूल से आ जाता है। तो घर के ये सारे काम होते हैं जिनमें हमारी पूरी ज़िंदगी, या आप बोल सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट देखिए मेरा जो चावल है, मैं चावल हमेशा माँड़ निकाल के ही बनाती हूँ, और इस तरीके का चावल मुझे काफ़ी पसंद आता है। वरना क्या होता था ना, पहले हम लोग चावल में थोड़ा बहुत ऐड करते थे, ऑयल ऐड करेंगे या कभी-कभी जीरे का तड़का मारेंगे, बट जो भी है एकदम खिला-खिला सा बहुत अच्छा सा चावल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए राजमा मेरा एकदम रेडी हो चुका है। तो इस राजमे को मैंने इसमें जो धनिया है ना, धनिया से गार्निश कर लिया है। और अभी फटाफट देते हैं बच्चों को, क्योंकि सूरज जी ना फटाफट से करके चले गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। तो बच्चों के लिए यहाँ पे सर्व कर लूँगी राजमा चावल। और राजमा चावल काफ़ी ज़्यादा बन चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, और बाद में इसको फिर नाइट के लिए भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सब के सब, तीनों के तीनों, सब तो नहीं बट आज सिरोला जी नहीं है, तो होता है ना कि जब सिरोला जी नहीं होते ना, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं हम खाते टाइम। और आदि स्पेशली और अथर्व भी बोलते हैं कि आज पापा नहीं आ रहे हैं, आज पापा नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो जल्दी खाना खा के चले गए थे वापस। बट यही है कि हम साथ में हैं, लेकिन दिन भर टाइम तो बहुत कम मिलता है, स्पेशली कोई भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला हो तो। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के अकेले पे लंच कर रही हूँ। तो अच्छा है, सिरोजा जी मुझसे बोल थे कि मेरे साथ लंच कर लो, बट ये होता ना कि फिर आदि बोलते कि मम्मा आपने मेरा वेट नहीं किया, आपने पूरा लंच कर लिया। तो इस वजह से ना मैं ऐसा हमेशा आदि का वेट ही करती हूँ। तो फटाफट से लंच किया, लंच करने के बाद जो जितने भी बर्तन थे उनको वॉश किए, क्योंकि सिरोजा जी 4 बजे तक आ जाएंगे। आदि को जाना था ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो मैंने फटाफट से जितने कपड़े थे वो सारे उठा लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि जब वो आएँगे उसके बाद ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर होता है ना कि डोर खोलना होता है, फिर आदि को भी थोड़ा रेडी करना होता है। तो देखिए अथर्व यहाँ पे कैसी हरकतें कर रहा था ना, अथर्व यहाँ पे से कुछ ढूँढ रहा था। तो वो यहाँ पे अपने कामों पे लगा हुआ था और मैं अपने कामों पे लगी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धूप में डाले हुए थे। तो धूप चले गई थी, तो मैंने बोला क्यों ना इन कपड़ों को भी उठा लेते हैं। और आजकल क्या है ना कि कपड़ों को, गर्म कपड़ों को अगर डालो ना धूप में, और जब हम इनको ओढ़ते हैं ना रात को, तो इतने गर्म ये कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वार्म, एकदम बहुत अच्छे से गर्म लगते हैं। तो तभी मैं हमेशा ज़्यादातर ना कपड़ों को धूप में ही डालती हूँ, और उसके बाद फटाफट से इसको सुखा लूँगी। और अब इसको रखते हैं अपने रूम के अंदर। देन उसके बाद जितने भी कपड़े थे उसको अच्छे से तह लगा लेंगे। तो ये शाम का टाइम ऐसे निकल जाता है, तो मॉर्निंग से लेकर शाम हो जाती है, पता बिल्कुल नहीं चलता है। और थकान सी भी हो जाती है। हाँ, बट ये है कि आजकल ठंडियों में खाया बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे अमरूद बहुत थे, तो अमरूद कट करके जब भी कुछ खाने का मन कर रहा था तो अमरूद कट करके खा रही थी। और यहाँ पे जो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थी वो मैंने साइड में रख ली है, क्योंकि मुझे उन्हें ब्रश करनी पड़ेगी। और बाकी के जो कपड़े थे वो मैंने फटाफट से फ़ोल्ड करके रख लिए।
तो यही है, सुबह से शाम बीत जाती है, कुछ पता चलता नहीं। और कभी कहीं जाओ भी तो ना, उसमें भी अंधेरा हो ही जाता है। तो अभी देखते हैं कि अब कहाँ जाएँगे, अभी बस सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अगर कहीं जाएँगे तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। और सारे के सारे कपड़े देखिए, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे जो हमारे रोज़ के डेली कपड़े होते हैं वही। तो उनको फटाफट से फ़ोल्ड कर लेते हैं, अब सबको उनकी जगह पे रखती हूँ और अपना यहाँ पे जो आज का ब्लॉग है उसको एंड करती हूँ। तो जी, ये था मेरे से सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।